हेलो स्टूडेंट्स, बजे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस क्लास नंबर 6। तो आज की क्लास में हम करेंगे मिसलेनियस क्वेश्चंस। तो करें शुरू। तो क्वेश्चन नंबर 1। टू ट्रेन्स ए एंड बी स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम स्टेशंस एक्स एंड वाई टुवर्ड्स ईच अदर रिस्पेक्टिवली। आफ्टर मीटिंग एट पॉइंट between x and y, train A reaches station y in 9 hours and train B reaches station x in 4 hours from the time they have met each other. If the speed of train A is 36 kilometers per hour, what is the speed of train B? बच्चे एक चीज का ध्यान रखना, जब मिलने के बाद वाले समय दिए हो, मिलने के बाद वाले समय दिए हो, दो रिजल्ट आप ध्यान रखना इस टाइप के सवाल में। पहला रिजल्ट, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कितने टाइम बाद दोनों ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, तो आप क्या करोगे, बी का मिलने के बाद वाला समय, एक काम करते हैं, बी का मिलने के बाद वाला समय वैसे यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, यहाँ पे बी का मिलने के बाद वाला समय दिया हुआ है 4 आवर्स, और ए का मिलने के बाद वाला समय दिया हुआ है 9 आवर्स। तो 4 into 9 कितना आ जाएगा जी, स्क्वायर रूट ऑफ 36। तो आंसर आ जाएगा जी 6 आवर्स। ठीक है, क्या समझाया बच्चे मैंने आपको। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दोनों ऑब्जेक्ट्स कितने टाइम में मिलेंगे, तो आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट ऑफ मिलने के बाद वाले जो समय है उनको गुणा कर दोगे और उनका निकाल दोगे स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 कितना आ जाएगा, 6 आवर्स। समझ गए। चलो, दूसरा रिजल्ट, अगर आपसे पूछ लिया जाए इस टाइप के सवालों में स्पीड्स का रेशियो, तो आप स्पीड्स का रेशियो लिखोगे, ए और बी मतलब स्पीड्स का रेशियो किसके बराबर होगा, स्क्वायर रूट ऑफ, ऊपर आप लिख दोगे बी का मिलने के बाद वाला समय, एक मान लेते हैं वाई है, और नीचे आप रख दोगे ए के मिलने के बाद वाला समय, ऊपर बी के मिलने के बाद वाला समय, और नीचे आप रख दोगे ए के मिलने के बाद वाला समय। तो इनकी स्पीड्स का जो रेशियो है क्या बनेगा, y आ जाएगा जी कितना, y है बच्चे 4, और जो x है वो 9, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाई, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ 4/9 क्या बन जाएगा, 2/3। तो स्पीड्स का रेशियो आ गया 2/3, और इसमें से आपको दिया हुआ है जी ए का स्पीड कितना दिया हुआ, 36 किलोमीटर पर आवर। मतलब दो हिस्सों का जो वैल्यू है, 2 यूनिट्स का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, दो हिस्से अगर 36 के बराबर, एक हिस्सा 18 के बराबर, तो तीन हिस्से किसके बराबर होंगे, 54 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब जो बी ऑब्जेक्ट है उसका स्पीड क्या आ गया जी, 54 किलोमीटर पर आवर। सी ऑप्शन आंसर। ठीक है, तो ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 1। ये दो रिजल्ट्स आपने याद रखने हैं, ध्यान रखने हैं। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2। Two cars separated by 600 meters start moving towards each other with speeds 25 meters per second and 35 meters per second. तो पहले तो लिखा हुआ है जी दो ऑब्जेक्ट्स, इनके बीच की जो दूरी है वो दी हुई है जी 600 मीटर। ठीक है जी, और एक की स्पीड दी हुई है 35 मीटर्स पर सेकेंड, दूसरे की स्पीड दी हुई है 25 मीटर्स पर सेकेंड, और दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। लिखा क्या हुआ है, अगर दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो ये बीच में मिल जाते हैं किस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर। ठीक है जी, ध्यान देना। अब तो बच्चे अब देखो, जितना समय इसको यहां से यहां पहुंचने में लगा, उतना ही समय इसको भी लगा होगा। ठीक है जी, टाइम सेम है। टाइम अगर सेम है तो बच्चे डिस्टेंस और स्पीड में क्या रिलेशन रहेगा, सेम रिलेशन रहेगा। टाइम अगर सेम है तो डिस्टेंस और स्पीड में सेम रिलेशन रहेगा। एक का स्पीड 35 है, दूसरे का स्पीड 25 है। अगर मैं स्पीड का रेशियो बना लूं तो ये बन जाएगा 5 7 एंड 5 25, 7:5। इतना समझ आया बच्चे। मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक इस वाले ऑब्जेक्ट ने कवर किए 7 यूनिट्स, और यहां से यहां तक इस वाले ऑब्जेक्ट ने, जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है, इसने कवर किए 5 यूनिट्स। यहां तक की कहानी समझ आई बच्चे। ठीक है, अब ध्यान देना जरा, ध्यान देना बच्चे। अब देखो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो आ गया जी रेशियो की टर्म्स में कितना, 12 यूनिट्स। और टोटल डिस्टेंस आपको दिया भी हो, कितना दिया हुआ, 600 मीटर दिया हुआ है। तो 12 हिस्से 600 मीटर के बराबर। तो 12 हिस्से अगर 600 के बराबर, तो एक हिस्सा किसके बराबर, 50 मीटर के बराबर। तो 1 यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 50 मीटर। समझ गए। तो 7 हिस्से किसके बराबर होंगे, 350 मीटर, और 5 हिस्से किसके बराबर होंगे, 250 मीटर। यहां तक की कहानी समझ आई। ठीक है जी, ये डिस्टेंस, ये स्ट्रेचेस समझ आ गई, मैंने 350 250 निकाला है। एक काम करते हैं, अगर यहां तक समझ आ गया तो स्पेस बना लेते हैं। ध्यान देना बच्चे, अब दूसरी कंडीशन पे चलेंगे हम।
और इन्होंने हमने जो डिस्टेंस निकाली है वो हम यहाँ लिख लेंगे। एक डिस्टेंस हमने निकाली है कितनी, ये वाली डिस्टेंस हमने निकाली है 350 और ये वाला डिस्टेंस हमने निकाला है 250। ठीक है जी, ये होगी जी क्वेश्चन की फर्स्ट कंडीशन। क्वेश्चन की दूसरी कंडीशन बचे, दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है, अगर ऑब्जेक्ट जो है किस ओर जाते सेम डायरेक्शन, फास्टर स्लोअर को चेस करता, तो आगे जाकर ये मिलते किस स्टेशन पे मिलते जी, बी पॉइंट पर मिलते। समझ गए, अगेन वही कॉन्सेप्ट, जितना समय इसको यहां से यहां पहुंचने में लगा उतना ही समय इसको भी लगा होगा बच्चे। ठीक है जी, मतलब टाइम सेम लगा, टाइम सेम है तो डिस्टेंस एंड स्पीड में अगेन वही रिलेशन है, सेम रिलेशन रहेगा। तो मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक ये वाला बंदा जो है, अगर इसकी स्पीड मतलब स्पीड्स का अगर रेशियो बनाना चाहो तो रेशियो बनेगा 7:5। स्पीड्स का रेशियो और टाइम का अगर मतलब टाइम सेम है तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। ये वाला जो ऑब्जेक्ट है यहां से यहां तक डिस्टेंस के कवर करता है 7 यूनिट्स, और ये वाला ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक डिस्टेंस के कवर करता है जी 5 यूनिट्स। ठीक है, टोटल डिस्टेंस 7 यूनिट, ये वाला डिस्टेंस 5 यूनिट, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया जी, यहां से यहां तक डिस्टेंस आ गया 3 यूनिट्स। ठीक है बच्चे, चलो यहां तक कहानी समझ आई। तो 3 हिस्से कौन से हैं, 7 हिस्से कौन से हैं, 5 हिस्से कौन से हैं। ठीक है, अब ध्यान देना फिर से एक बार, टोटल डिस्टेंस 7, ये वाला डिस्टेंस 5, 7 और 5 सॉरी, तो ये डिस्टेंस रहेगा बच्चे 2 यूनिट, पीछे 3 लिखा था जो कि गलत है, ये डिस्टेंस रहेगा 2 यूनिट्स। और 2 यूनिट्स का जो वैल्यू है वो आपको दिया हुआ है 600। अगर 2 हिस्से 600 के बराबर तो एक हिस्सा किसके बराबर, 300 के बराबर। यहां से यहां तक का डिस्टेंस मैंने लिखा हुआ था 5 यूनिट्स, अगर एक हिस्सा 300 के बराबर तो 5 हिस्से किसके बराबर बचे, 1500 के बराबर। तो ये डिस्टेंस आ गया जी 1500 मीटर। टोटल डिस्टेंस पूछा हुआ है ए और बी का, तो 250 और 1500 कितना हो गया जी 1750 मीटर। आया समझ की नहीं आया, यही चीज आपसे पूछी जा रही है, ए ऑप्शन आंसर। ठीक बच्चे, एक तरीका तो ये हो गया इस क्वेश्चन को करने का। दूसरा तरीका, एक तरीका और बता देता हूं, अगर आपको रिलेटिव स्पीड वाला फॉर्मूला याद है, कॉन्सेप्ट पता है, ध्यान देना, एक की स्पीड 35 थी, दूसरे की स्पीड 25 थी, पहले वो ए पे मिल रहे हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता कितने टाइम बाद मिलेंगे, तो टाइम बराबर है डिस्टेंस जो कि 600 है बाई रिलेटिव स्पीड, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो ये बन जाएगा 60, मतलब बन जाएगा बच्चे 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स में दोनों ऑब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, मतलब इसको भी 10 सेकेंड लगे और इसको भी यहां से यहां तक 10 सेकेंड लगे। 35 की स्पीड से 10 सेकेंड में ये वाला जो ऑब्जेक्ट है 350 मीटर कवर करेगा, और ये वाला ऑब्जेक्ट 250 मीटर कवर करेगा। यहां तक की कहानी समझ आ गई। ठीक, ये होगी जी क्वेश्चन की फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन बच्चे, अब ऑब्जेक्ट जा रहे हैं जी सेम डायरेक्शन, कहां जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन, कहां मिल रहे हैं, और बी पे मिल रहे हैं। जितना समय इसको यहां से यहां पहुंचने में लगा उतना ही समय इसको भी लगा होगा। तो समय लगा कितना, टाइम बराबर है डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या बनेगा बच्चे, सेम डायरेक्शन में माइनस हो जाएगा, मतलब 35 में से 25 गया 10, तो 600/10 कितना आ गया जी 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो यहां से यहां तक ये वाला जो ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पीड 25 थी, यहां से यहां तक पहुंच जाता है 60 सेकेंड्स में 25 की स्पीड से। तो कितना डिस्टेंस कवर किया होगा इसने, 1500 मीटर। यहां से यहां तक का डिस्टेंस पूछा हुआ है ए और बी का, तो 250 और 1500 कितना आ गया जी 1750 मीटर। यही चीज आपसे पूछी जा रही है, तो इस तरीके से भी किया जा सकता है ये सवाल। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, a train approaches tunnel AB. Inside the tunnel, a cat is located at a point that is 3/8 of the distance AB measured from entrance A. When the train whistles, the cat runs. If the cat moves to the entrance of the tunnel A, the train catches the cat exactly at entrance. If cat moves to the exit B, the train catches the cat exactly at exit. The speed of the train is greater than speed of the cat by what order? अच्छा ध्यान दो, देखो पहले क्वेश्चन समझाता हूं आपको मैं। मान लो बच्चे ये टनल है, ये टनल का एंट्रेंस, ये एग्जिट, यहाँ पे कहीं कैट दिया हुआ है। कैट कहाँ दिया हुआ है, 3/8 डिस्टेंस पर, अगर मैं एंट्रेंस से नापूं तो। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ए और बी का टोटल डिस्टेंस 8 है, तो जिसमें से एंट्रेंस से नापा जाए तो कैट जो है 5 यूनिट्स डिस्टेंस, 3 यूनिट्स डिस्टेंस पर है। 3/8 लिखा हुआ है ना, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा 3 यूनिट्स होगा, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, अगर आउट ऑफ 8 यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे कितना होगा, 5 यूनिट्स होगा। ठीक है,
मान लो बच्चे इस ओर से, एक मिनट कलर बदलते हैं, इस ओर से बच्चे ट्रेन आ रही है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ट्रेन विसल करती है, हॉर्न बजाती है, तो कैट जो है डर के मारे एंट्रेंस की तरफ भागती है। और सवाल में लिखा हुआ है कि जितना समय ट्रेन को यहां से यहां पहुंचने में लगा उतना ही समय कैट को लगेगा, क्योंकि दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे आके मिलते हैं। अच्छा एक काम करते हैं बच्चे, वाला डिस्टेंस लेट कर लेते हैं, कुछ मान लेते हैं एक्स यूनिट्स है। अब ध्यान दो, टाइम सेम है, टाइम सेम है तो स्पीड और डिस्टेंस में सेम रिलेशन होगा, ठीक है जी। तो ट्रेन ने जितने समय में एक्स यूनिट्स कवर किए उतने ही समय में कैट ने 3 यूनिट्स कवर किए। तो ये आ गया जी ट्रेन की स्पीड और कैट की स्पीड का रेशियो, ठीक है। ये हो गया जी फर्स्ट कंडीशन। अब क्वेश्चन की दूसरी कंडीशन क्या है, अगर कैट जो है डर के मारे कहां भागती, एग्जिट की तरफ भागती, एग्जिट की तरफ भागती, तो दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट जो है बच्चे एग्जिट पे मिल जाते। मतलब जितना समय कैट को यहां से यहां पहुंचने में लगा उतना ही समय ट्रेन को भी लगा होगा। टाइम अगेन सेम है, टाइम सेम है तो डिस्टेंस एंड स्पीड्स में सेम रिलेशन रहेगा। तो जितने समय में ट्रेन ने यहां से यहां तक डिस्टेंस कवर किया, जो कि कवर किया है x+8, उतने ही समय में कैट ने कवर किया जी 5 यूनिट्स। ये बन गया डिस्टेंस का रेशियो। डिस्टेंस का रेशियो ये है तो स्पीड्स का रेशियो भी यही रहेगा। तो ट्रेन और कैट की स्पीड का रेशियो ये भी बन गया। मतलब दोनों रेशियोज एक ही चीज है, ट्रेन की स्पीड और कैट की स्पीड के रेशियो है, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, इक्वल रख सकते हैं। अगर मैं यहां इसको सॉल्व करूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, तो यहां से x निकल आता है जी 12, x आ गया 12। लेकिन स्पीड्स का रेशियो निकालना है। स्पीड्स का रेशियो बच्चे चाहो तो आप x का वैल्यू LHS में पुट कर लो या RHS में पुट कर लो। एक काम करते हैं RHS में पुट कर लेते हैं। तो 12+8 20, 20/5 कितना आ गया जी 4/1। तो अगर आपसे पूछा जाता ट्रेन की स्पीड और कैट की स्पीड का रेशियो, तो आप आंसर देते जी 4:1। समझ आया बच्चे। लेकिन यहाँ पे पूछा कुछ और है, क्या पूछा हुआ है, ट्रेन की स्पीड कैट की स्पीड से किस ऑर्डर में ज्यादा है, ठीक है। अच्छा अगर मान लो ये चीज ना पूछकर आपसे पूछा जाता कि ट्रेन की स्पीड कैट की स्पीड से कितना परसेंट ज्यादा है, तो आप क्या करते, 3 ज्यादा है, कंपेयर कैसे कर रहे हैं कैट की स्पीड से, इंटू कर देते हैं 100 के साथ। लेकिन बच्चे यहाँ परसेंटेज में नहीं पूछा हुआ, यहाँ पे जस्ट रेशियो पूछा हुआ कि किस ऑर्डर में ज्यादा है। तो आंसर क्या लिखोगे आप, 3:1। तो इसका ऑप्शन है ए, 3:1। आया समझ के नहीं आया। ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे क्वेश्चन नंबर 4। Two boats traveling at 5 kilometers per hour and 10 kilometers per hour head directly towards each other. एक दूसरे की तरफ बोट्स आ रही हैं. They begin at a distance of 20 kilometers from each other. How far apart are they? 1 minute before they collide. टकराने से 1 मिनट पहले तक उनके बीच की जो दूरी थी वो कितनी थी। ठीक है क्वेश्चन समझो पहले। मान लो ये डिस्टेंस है जी 20 किलोमीटर का। टकराने से 1 मिनट पहले बोट ए यहां पहुंच गई, बोट बी बचे यहां पहुंच गई। इस पॉइंट पर ये टकरा जाते अगर चलते रहते, ठीक है, कितने मिनट में, 1 मिनट में। मतलब ये बोट यहां से यहां पहुंच सकती थी 1 मिनट में, और ये बोट यहां से यहां पहुंच सकती थी 1 मिनट में। समझ गए ना। अगर मान लो ये 1 मिनट ना दिया होता, ठीक है, अगर ये टाइम निकालना होता तो कैसे निकालते, टाइम बराबर है डिस्टेंस, डिस्टेंस कौन सा, सेम टाइम के ऊपर टकराने से 1 मिनट पहले इनकी बीच की जो दूरी है उसको मान लो d किलोमीटर, ठीक, डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ध्यान देना बच्चे, डिस्टेंस कौन सा लेट किया है मैंने, ये वाला। टकराने से 1 मिनट पहले इनके बीच की जो दूरी है, मतलब सेम टाइम के ऊपर जो दूरी है वो d किलोमीटर मानी है मैंने। फॉर्मूला क्या है, टाइम बराबर है डिस्टेंस बाई रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड स्पीड्स का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। 5 और 10 कितना हो गया, 15। और टाइम आपको ऑलरेडी दिया हुआ 1 मिनट। 1 मिनट को बच्चे आवर्स में बदल लो, क्योंकि स्पीड से किलोमीटर पर आवर में, डिवाइडेड बाई 60 कर दोगे तो क्या बन जाएगा ये। तो डिस्टेंस, डिस्टेंस पूछा जा रहा है, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 15/60। कितना आ गया जी, 1/4 किलोमीटर। तो टकराने से 1 मिनट पहले इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की जो दूरी थी वो कितनी थी, 1/4 किलोमीटर। आया समझ की नहीं आया। ये 20 किलोमीटर जो है बच्चे ऐसे कंफ्यूज करने को दिया हुआ है, इसको तो बल्कि आप ना भी लो तो भी चलेगा, मैंने बिना 20 से आंसर निकाल के आपको दिखा दिया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5। A and B can cover the distance XY in 12 hours and 8 hours respectively.
If both of them start from opposite ends of x, y towards each other, after how much time will they collide? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, देख लो। मान लो ए ऑब्जेक्ट यहां से चला, बी ऑब्जेक्ट यहां से चला, इन्होंने ये डिस्टेंस कवर करनी है। डिस्टेंस है कितनी? टाइम को देखकर आप डिस्टेंस लेट कर लो, ठीक है। 12 और 8 का एलसीएम क्या बन गया जी? 24। मान लो 24 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है 24 किलोमीटर कवर करता है 12 घंटों में, क्योंकि पूरा डिस्टेंस वो 12 घंटों में कवर कर जाता है। तो 24 किलोमीटर 12 घंटों में, तो इस वाले ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या बना? 2 किलोमीटर पर आवर। और जो बी ऑब्जेक्ट है वो 24 किलोमीटर कवर करता है 8 आवर्स में, तो जो बी ऑब्जेक्ट का स्पीड है वो बन गया जी 3 किलोमीटर पर आवर। दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट अपने अपने स्टेशन से सेम टाइम पर चले हैं, बीच में जाकर मिल जाते हैं, तो कितने टाइम बाद मिलेंगे? फॉर्मूला लगाओ, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। सिखा चुका हूं मैं सब कुछ, रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट लगवा रहा हूं मैं यहाँ पे। टाइम बराबर है डिस्टेंस जो कि 24 है, नीचे आ जाएगा रिलेटिव स्पीड, अपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड प्लस हो जाएंगी, 3 प्लस 2 कितना आ गया जी? 5। समझ गए? अच्छा, अब कितने आवर्स में? तो ये 4.8 आवर्स आंसर आ गया। तो 4.8 आवर्स के बाद दोनों ऑब्जेक्ट्स इस पॉइंट पर जाकर मिल जाएंगे। आया समझ के नहीं आया? तो ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। Two buses start at same time from Chennai and Bangalore, which are 250 kilometers apart. If the two buses travels towards each other, they meet after 1 hour. If they travel in same direction, they meet after 5 hours. ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो दो इक्वेशन बनेगी। 250 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। पहला वाला केस कौन सा है? ऑब्जेक्ट्स कहाँ आ रहे हैं, बसेस कहाँ आ रही हैं? अपोजिट डायरेक्शन। तो दोनों बसेस की स्पीड क्या हो जाएगी? प्लस। और कितने घंटों में मिल जाते हैं ये? अगर एक दूसरे की तरफ आते हैं तो 1 घंटे में मिल जाते हैं। तो पहली इक्वेशन ये, चाहो तो स्कोर सिंप्लीफाई कर लो, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 250। ठीक है जी। दूसरी कंडीशन, डिस्टेंस सेम है 250, लेकिन ऑब्जेक्ट्स कहाँ जा रहे हैं? सेम डायरेक्शन। तो ऑब्जेक्ट्स मिल जाते हैं कितने घंटे बाद? 5 आवर्स के बाद। तो दूसरी इक्वेशन बन जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 50। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बस स्टार्ट फ्रॉम चेन्नई इफ इट इज नोन दैट वन विच स्टार्टेड फ्रॉम चेन्नई हैज मोर स्पीड देन द अदर वन। मतलब जिसकी स्पीड ज्यादा है उसकी स्पीड निकालनी है, सीधी सी बात। तो x आ जाएगा जी दोनों का सम 250 प्लस 50। इक्वेशन मान के चल रहा हूं सभी को सॉल्व करने आती है। 150 किलोमीटर प्रति घंटा। और y निकालना है अगर आपने तो 200/2। कितना आ गया जी? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ज्यादा वाली स्पीड पूछी हुई है, एक्स की पूछी हुई है 150 किलोमीटर पर आवर, मतलब ए ऑप्शन आंसर। कॉन्सेप्ट क्या लगा? रिलेटिव स्पीड। सारी की सारी चीजें मैंने आपको समझाई हुई है पिछली क्लासेस में। ठीक है जी। अगर जिनको अभी भी दिक्कत आ रही है इन सवालों में, तो सबसे पहले आप पिछले लेक्चर्स देखें टाइम स्पीड डिस्टेंस के। शायद पहली ही क्लास में, टाइम स्पीड डिस्टेंस की फर्स्ट क्लास में मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया हुआ रिलेटिव स्पीड का। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 7। Towns A and B are 2 to 5 kilometers apart. Two cars P and Q travels from towards each other from towns A and B respectively and meet after 3 hours. 225 किलोमीटर। P and Q दो कार्स हैं जिनका स्पीड नहीं पता है, P and Q रख लेते हैं। ये मिल जाते हैं कितने घंटों में? 3 घंटों में। पहली इक्वेशन तो ये बन गई, P प्लस Q इज इक्वल्स टू कितना बन जाएगा? ये 3 से काट लो बच्चे, कटेगा 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, P प्लस Q 75 आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं? अगर इक्वेशन ऐसे बनती 225 बटे में, आगे लिखा हुआ है इफ द स्पीड ऑफ पी बी हाफ ऑफ ओरिजिनल स्पीड। ओरिजिनल मैंने कितना माना हुआ है? पी। तो अब जो स्पीड होगी पी की कितनी होगी? p/2 होगी। प्लस क्यू की स्पीड अब बोल रहा है 2/3 ऑफ ओरिजिनल है। ओरिजिनल कितनी थी? क्यू। अब इसकी हो जाएगी 2/3 ऑफ क्यू इज इक्वल्स टू, अब टाइम लगता है जी 5 आवर्स। तो बच्चे दूसरी इक्वेशन बन गई p/2 प्लस 2/3 ऑफ क्यू इज इक्वल्स टू कितना बन जाएगा? 45 किलोमीटर पर आवर। समझ गए? दो इक्वेशंस बन गई। मैं मान के चल रहा हूं बच्चे इक्वेशंस आपको सॉल्व करने आती है। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आप यहां से p भी निकाल सकते हो, q भी निकाल सकते हो। ठीक है जी। तो जो भी बच्चे आंसर बनेगा आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। समझ गए? तो इसका आंसर आप लोगों से उम्मीद है कि आप इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। चलो ये हो गया जी 7th क्वेश्चन। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8, I travel for 3 stretches of time in the ratio 1:2:3। 3 स्ट्रेचेस दी हुई हैं, टाइम का रेशियो दिया हुआ तीनों हिस्सों का। मान लेते हैं यहाँ पे टाइम लगा 1x, यहाँ टाइम लगा 2x, यहाँ टाइम लगा 3x। यहाँ पे स्पीड है जी 20 किलोमीटर पर आवर, यहाँ स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, यहाँ स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, और टोटल डिस्टेंस जो कवर हुआ वो हुआ 100 किलोमीटर। तो बच्चे स्पीड एंड टाइम आप रिलेशन जानते हैं, स्पीड इंटू टाइम करूंगा ये डिस्टेंस आ जाएगा, स्पीड इंटू टाइम ये डिस्टेंस आ गया, स्पीड इंटू टाइम ये डिस्टेंस आ गया। सभी डिस्टेंस को प्लस कर दो, कितना बनेगा 200x। ठीक है जी, 200x किसके बराबर 100 के बराबर, तो x किसके बराबर 1/2 के बराबर, तो x आ गया जी 1/2। लिखा क्या हुआ है, फाइंड द टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना होगा 1x प्लस 2x प्लस 3x, टोटल टाइम होगा जी 6x। x मैं निकाल चुका हूं 1/2, तो टोटल टाइम कितना आ गया 3 आवर्स। तो पूरी डिस्टेंस को कवर करने में ये हिस्सा ये हिस्सा ये हिस्सा टोटल कवर करने में टाइम लगा है 3 आवर्स। तो ए ऑप्शन आंसर। ठीक है बच्चे, मिसलेनियस क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। चलो जी, 9th क्वेश्चन बच्चे ध्यान देना। A bus travels at a speed of 45 kilometers per hour, but it stops every 250 meters at a bus stop for 1 minute. In how many minutes does the bus covers a distance of 600 kilometers? 600 किलोमीटर का मतलब हुआ जी 6000 मीटर। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हर 250 मीटर के बाद 1 मिनट का ब्रेक है, 1 मिनट का स्टॉप है। तो हर 250 मीटर के बाद तो 6000 मीटर में कितने स्टॉप्स हो जाएंगे बच्चे, काट लो इसको। ये बन जाएगा कितना 24, काटते हैं फटाफट, ये 0 0 काट दो, 4 6 4 24, 24 स्टॉप होंगे। समझ गए ना बच्चे, 24 स्टॉप होंगे कि नहीं होंगे 6000/250। लेकिन बच्चे एक चीज का आप यहां ध्यान रखोगे, एक चीज यहां पे आपने मिस कर दी, क्या बच्चे 24 तो समझ आ गया ठीक है आपको, लेकिन जब वो जो 24th स्टॉप होगा, वो 24th जो स्टॉप होगा वो अपनी मंजिल पे जब पहुंच गया तो वो स्टॉप या ब्रेक नहीं काउंट होगा। समझ गए ना, 24वें स्टॉप में तो वो 6000 मीटर कवर कर गया, तो 24वां जो स्टॉप है बच्चे वो यहाँ पे काउंट नहीं होगा। तो आप नंबर ऑफ स्टॉप लेके चलोगे कितने, नंबर ऑफ ब्रेक्स लेके चलोगे कितने 23। हर ब्रेक के बाद वो 1 मिनट रुक रहा है, तो 23 हमने ब्रेक्स काउंट किए, स्टॉप काउंट किए हैं, तो मतलब 23 मिनट का तो ये उसका ब्रेक टाइम हो गया, 23 मिनट तक वो रुका हुआ है। समझ गए। अच्छा, अब अगर वो बिना रुके चलता तो 6 किलोमीटर वो कवर करता 45 की स्पीड से, तो कितने मिनट्स लगते, तो डिस्टेंस बाई स्पीड कर दो और आवर्स बदलने मिनट्स में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 3 15 4 3 2 4 2 जा 8। अगर बच्चे वो बिना रुके चलता तो उसको 8 मिनट लगते। समझ गए, 8 मिनट तो ये लगे प्लस 23 मिनट का उसका रेस्ट टाइम है, तो दोनों को प्लस कर दूंगा तो टोटल टाइम जो लगा डिस्टेंस कवर करने में कितना लगा 31 मिनट लगे। कौन सा ऑप्शन आंसर हुआ जी, सी ऑप्शन आंसर। आया समझ की नहीं आया, कुछ भी नहीं है बच्चे इन सवालों में। ठीक है जी, तो आज की क्लास में बच्चे यही सवाल, अगली क्लास में मिलेंगे नए सवालों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।